बहुत सारे बच्चे जो पर्सन में डिजेबिलिटी है, अब वो सोचते हैं कि मैं डिजेबल हूँ इसलिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। उनको ये मालूम ही नहीं है कि दुनिया में दीप स्तंभ फाउंडेशन जैसे भी संस्थाएं हैं जो कि बच्चों के लिए काम करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं, सही डायरेक्शन बताते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको भी बस हंस के मुस्कुरा के उसका सॉल्यूशन निकालो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो बचपन से ही मैंने अपने पापा को मेहनत करते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है। पूरा दिन काम करते हैं, घर आते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। तो वही मैंने बचपन से सीखा है। ईश्वर से यही कामना करता हूँ इतना देना कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, और इतना भी नहीं देना कि मुझे किसी से मांगना पड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं यजुर्वेंद्र महाजन दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल से। आज हमारे ही परिवार से मेरे बहुत ही चहेते प्यारे सूरज तिवारी हमारे साथ है। पूरे देश के युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन सूरज है। आप बहुत से लोगों ने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, और आज दीप स्तंभ मनोबल जलगांव में वो मेरे साथ है। उनके साथ आज बातें करेंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई की है और आज वो दिल्ली में कार्यरत भी है। बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ उनसे बात करेंगे कि उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। पहला सवाल मुझे आपसे पूछना है सूरज, कि हमें तो बहुत बार लगता है कि कितने प्रॉब्लम होते हैं ज़िंदगी में, तो ये तो सबके ज़िंदगी में होते हैं, थोड़े बहुत, कम ज़्यादा, अब आगे पीछे। तो आप भी बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरे हुए हैं जी, शायद बहुत ही ज़्यादा पहले, और अभी भी आप अलग अलग सिचुएशन फेस कर रहे हो। तो ओवरऑल प्रॉब्लम की ओर आप कैसे देखते हो? सर, जैसा कि आपने बताया कि प्रॉब्लम्स पहले ज़्यादा थे, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद में अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू ज़्यादातर फेस करता हूँ। मैं आपको अपना पहला एक्सपीरियंस लवासना का बताता हूँ। जी। मैं लवासना गया, तो वहाँ पर जो मुझे रूम अलॉट हुआ था तो वो एसेसबल नहीं था। छोटा रूम था। देन ये मेरे सामने प्रॉब्लम आया, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक एप्लीकेशन दिया और उन्होंने मेरा रूम चेंज कर दिया और उन्होंने मुझे बड़ा रूम दे दिया जो कि मेरे लिए एसेसबल था। सेकंड इशू मुझे आ रहा था ट्रैवल का, क्योंकि जहाँ पर भी लेक्चर होते थे तो वो थोड़ा दूर था, तो वहाँ तक व्हीलचेयर से जाने में काफ़ी समय लगता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका सॉल्यूशन निकाला, मुझे कैब उन्होंने एक दिया कि आप इससे आइए जाइए। और सर तीसरा जैसे कि चैलेंज आता है चीज़ों को समझने के लिए। तो हम जो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान जो भी कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ जाकर आपको अलग व्यू दिखाया जाता है। तो उस चीज़ को समझना, क्योंकि जैसा बाहर से सिस्टम दिखता है, लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी जाओ, फिर आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन जब वहाँ जाते तो आपको रियल में पता लगता है कि हकीकत में असली काम तो अब शुरू हुआ है। और वो कोई इमेज नहीं है कि आपको अब एक इमेज बनानी है अपनी, आपको लोगों के लिए काम करना है, आपको लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है, अपनी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन निकालना है, उसके साथ साथ लोगों का मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है। अब तो सर, और चैलेंजेस, कोई भी प्रॉब्लम आता है ज़िंदगी में, छोटा बड़ा, जी, आप कैसे देखते हो उसकी तरफ? आपको बहुत बुरा लगता है, क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आता है तो वो उन्हें पता नहीं होता है फेस कैसे करें। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? सर, मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने आया तो बड़ा प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है, मैं भी थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, लेकिन फिर मैं उसको शांति से सोचता हूँ कि अगर ये समस्या है तो इसका समाधान भी होगा, और समाधान है तो फिर मैं उसका समाधान निकालता हूँ। और कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं जिनका समाधान है ही नहीं, तो अब जिस चीज़ का समाधान नहीं उसके लिए सोच के अपने आप को मैं नहीं परेशान करता। सही बात है, बहुत अच्छा। अभी जैसे
अपने दीपस्तंभ मनोबल ने ही 10 साल से ये पहल शुरू की है कि हमारे सारे दिव्यांग दोस्त मेन स्ट्रीम करियर में जाए, अलग अलग फील्ड में ऊंचाई तक पहुँचे। और इसकी वजह से जैसे आप अभी आगे गए हो यूपीएससी से, ऐसे बहुत से फील्ड में बच्चे आगे जा रहे हैं। कोई बैंकिंग सेक्टर में जा रहा है, कोई कॉरपोरेट में जा रहा है। तो तब जब ये जाते हैं वहाँ पर, आप भी अभी कुछ ऑफिसेज ज्वाइन किए हैं, तो वहाँ पर मिक्सचर का आपको ये अनुभव आएगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा आपके साथ बिहेव करेंगे, कुछ लोग आपको बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट नहीं देंगे, अच्छा अनुभव नहीं आएगा। तो इसे कैसे डील करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर मैं आपको बताऊं कि मेरा अटैचमेंट इस ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी ऑफिसेस में हुआ। तो कुछ जगह तो क्या होता है कि लोगों को आइडिया ही नहीं होता है। पीपल आर वेरी गुड, दे आर वेरी पॉजिटिव, बट दे नेवर एक्सपीरियंस। अब उनको मालूम ही नहीं है कि अगर कोई हमारे साथ फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है तो हम उसके साथ कैसे ग्रेस्प करें। नॉर्मली हम अगर जनरली फ्रेंड्स होते हैं या कोई भी न्यू कलीग आता है, हम उससे आराम से बातें करते हैं। लेकिन अगर कोई चैलेंजिंग पर्सन है तो जो चैलेंजिंग पर्सन है वो भी, उसको भी लगता है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। राइट। और जो सामने वाला पर्सन है तो वो भी सोचता है कि अगर मैंने मजाक में कुछ बोला, अगर इसने उसको बुरा लग गया, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जहाँ भी जाएं बिल्कुल सिंपल बन के जाएं, क्योंकि हम कहीं भी जा रहे हैं सीखने के लिए जा रहे हैं। सही बात है। और जब हम सीखने के पर्पस से जाएंगे तो हमको कभी किसी बात का बुरा लगेगा ही नहीं। बहुत अच्छा। ऐसा है क्योंकि ये अनुभव तो अलग अलग आएंगे, क्योंकि लोग सारे सेम नहीं है। जैसे आपने बताया, लोगों को पता ही नहीं है कैसे बर्ताव करना है। जी। लोगों को अज्ञान है कि दिव्यांग हमारे दोस्त भी कुछ कर सकते हैं और कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, ऐसा भी होता है। बिल्कुल सर। कुछ कुछ लोग गलत एटीट्यूड से भी बात कर सकते हैं, बर्ताव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत बार कि थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। हर बात यदि हमने दिल पर ही ली और हर बात से झगड़ते रहे तो हमें जो कंट्रीब्यूट करना है, हमें जो काम खड़ा करना है, वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। वही तो सर मैंने बताया कि सिंपलिसिटी। अगर कुछ भी ऐसा है कि हम ऑफिस में गए, हम सीखने के लिए जा रहे हैं, हमको इतना बड़ा पोस्ट मिला हुआ है, किसी भी सर्विस में जाइए, वो एक सर्विस, आप सिविल सर्वेंट है, आप सीखने के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ पर अगर वो आपको प्यार से ट्रीट करेंगे तो आपको सिखा नहीं पाएंगे, और अगर वो आपको सिखा नहीं पाए तो आप क्या ही लोगों के लिए काम कर पाएंगे। और अगर वो थोड़ा सा गुस्से से आपसे बात करते हैं या थोड़ा स्ट्रिक होकर बात करते हैं तो इस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जितना हो सके इग्नोरेंस एक हद तक सही है, लेकिन इग्नोरेंस के साइड में उस चीज़ को समझना भी है कि हमको ये चीज़ लेनी है। ये पूरा सेंटेंस है, आधा सेंटेंस को मैं इग्नोर कर देता हूँ, आधे को मैं समझता हूँ, क्योंकि ये मेरे काम का है। तो सर मैं इस तरीके से देखता हूँ। बहुत अच्छा। जैसे अभी आप मनोबल में आए हो तो आपके जो छोटे भाई बहन जूनियर है आपके यहाँ पर, उनके मन में भी एक सवाल है जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि यह हादसा आपके साथ जब हुआ तो क्या उसके पहले भी सूरज इतना प्यार से हंसा करते थे? ये जो स्माइल है आपकी, बहुत अच्छी सी स्माइल, इसका क्या राज है? सर मैं एक बहुत सिंपल फैमिली से आता हूँ, आपने मेरा घर देखा हुआ है। देखा है। मेरे पापा हमेशा से कहते हैं कि मेहनत करो, और मेहनत हमेशा हंस के मुस्कुराते हुए करो। जब आप मेहनत को हंसते हुए करते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है सर बहुत पॉजिटिव आता है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको भी बस हंस के मुस्कुरा के उसका सॉल्यूशन निकालो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो बचपन से ही मैंने अपने पापा को मेहनत करते हुए देखा है, हंसते हुए देखा है। पूरा दिन काम करते हैं, घर आते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। तो वही मैंने बचपन से सीखा है। आप ये इतने सहजता से और सरलता से कह रहे हो, जो बहुत ही सही में तो डिफ़िकल्ट बात है लोगों के लिए, क्योंकि अभी भी ऐसा है माहौल कि हज़ारों लाखों लोगों को छोटी बातें हो, बड़ी बातें हो, उससे टेंशन आ जाता है जी, मूड ख़राब हो जाता है, मूड स्विंग हो जाते हैं।
फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये तो रेगुलर यूज़ के वर्ड हो गए हैं जी सर। और ये बहुत लोगों में देखा जाता है। उसका कारण होता है कि कुछ जो चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए डिप्रेशन आ गया, या फिर किसी ने इंसल्ट कर दिया, तरक्की करने का मौका नहीं दिया, या फिर मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। इस बात से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हो। तो क्या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? सर मैं आपको बताऊं कि एक आम इंसान जो होता है वो ये सोचता है कि मैं सुबह उठूं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते, एक सपना लेते हैं कि हमको एक सिविल सर्वेंट बनना है, यूपीएससी करना है, स्टेट पीसीएस करना है, और उसकी दौड़ में लग जाते हैं, असफल हो जाते हैं, फिर मेहनत करते, फिर असफल हो जाते हैं, फिर एक टाइम पे वो उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ वो उसका हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एवरी फेलियर इज ए लेसन, सही। एंड एवरी लेसन गिव्स क्लोज टू योर सक्सेस। एब्सोल्युटली। डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, अकेलापन आएगा, 4 लोगों में होंगे फिर भी आपको लगेगा कि हम अकेले हैं, हम अपनी बात किससे कहें। लेकिन उस चीज़ को समझना है कि ये प्रॉब्लम अगर आई है, इसका सॉल्यूशन कहाँ है। अगर हम 2 बार फेल हो गए तो कहीं ना कहीं हमको राइट डायरेक्शन नहीं मिला। हमको राइट डायरेक्शन चाहिए, राइट अप्रोच चाहिए। राइट अप्रोच के लिए कभी कभी अनअवेयरनेस भी होती है, जो बच्चों को मालूम नहीं होता है। अब बहुत सारे बच्चे जो पर्सन में डिसेबिलिटी हैं, अब वो सोचते हैं कि मैं डिसेबल हूँ इसलिए कुछ कर नहीं पाऊँगा। उनको ये मालूम ही नहीं है कि दुनिया में दीप स्तंभ फाउंडेशन जैसे भी संस्थाएं हैं जो कि बच्चों के लिए काम करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं, सही डायरेक्शन बताते हैं कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग भी करनी है, डांसिंग भी करना है, म्यूज़िक भी सुनना है, लोगों से बात भी करनी है, चीज़ों को समझना भी है, घूमना भी है, जानना भी है। ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं मालूम होती, क्योंकि वो कुएं का जो मेंढक होता है ना सर, उसके जैसी कहानी आज के समय में हज़ारों बच्चों की है। उनको लगता है दुनिया इतनी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक छलांग तो लगाओ, फिर कुएं से बाहर निकलो, देखो दुनिया कितनी बड़ी है। जी, बहुत बढ़िया। आप भी इसी माहौल से आए हो। आपके तो ज़िंदगी में अचानक से ये सारा हो गया था, और अभी आपको पूरे देश में क्या माहौल है वो भी पता है, और आपके अनुभव से आपको दीप स्तंभ मनोबल क्या कर रहा है वो भी पता है। इस सारे बैकग्राउंड पर आपकी क्या इच्छा है इस सेक्टर में, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपको क्या करने की इच्छा है अगले 5-10 सालों में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए? मैंने एक प्लान सोचा हुआ है कि जैसे कि हमारा दीप स्तंभ फाउंडेशन है जी, ये एक ऐसी जगह है, ये सिर्फ आपका नाम नहीं और चेहरा नहीं है, ये एक सोच है। और ऐसी सोच अगर देश के कोने कोने में पहुंचे, ताकि बच्चों को, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को, रिलेटिव्स को पता लगे और एक अच्छी सोच के साथ जुड़ें। और इस सोच के साथ जुड़ने में मेरी फैमिली का, हम सब का जो सहयोग होगा वो मैं आने वाले जो समय में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, अदर बच्चों के लिए भी, मेरे लिए सब बराबर हैं। और हम सब के लिए एक दीप स्तंभ फाउंडेशन जैसा सबके लिए जिस करेंगे, सबको इसी में लेके आएंगे, और एक अच्छा भविष्य, जैसा कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी विज़न है 2047 का, ऐसे ही हम एक विज़न बनाकर उस पर काम करेंगे। और
उस हर सूरज को सामने लेके आएंगे जो काले बादलों में छुपा हुआ है, जो निकल नहीं पा रहा है। क्या बात है। ये जो काले बादलों में सूरज छुपे हुए हैं, इनकी परिस्थिति और मनस्थिति दोनों आपको पता है, जो आपने अभी कहा। यदि संक्षिप्त में आपको उनको कुछ संदेश देना हो तो आप क्या दोगे? मैं यही कहूँगा कि आज के समय में टेक्नोलॉजी इतना आगे है, इंटरनेट हर जगह है, स्टडी मटेरियल हर जगह अवेलेबल है, उसके बावजूद भी गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है या कुछ आपको प्रॉपर वे नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे बच्चे सर फाइनेंशियली वीक होते, इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे बच्चे मेंटली वीक होते, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे बच्चे मेंटली भी ठीक है, फाइनेंशियली भी ठीक है, लेकिन उनके पास डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो ऐसे सभी बच्चों को मैं अब जैसे अभी अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से वो हमको देखेंगे तो हमसे जुड़ सकते हैं, हम उनको एक रास्ता बता सकते हैं। अगर वो अभी हम अगर यहाँ जलगांव में हैं, हम अगर मुंबई में नहीं है, यहाँ पे चेन्नई में, कोलकाता में नहीं बैठे हैं, तो हम उनको एक रास्ता बता सकते हैं कि अगर आप यहाँ तक नहीं आ सकते अपने किसी भी निजी कारण की वजह से, तो हम आपको वहीं पर वो सुविधा देंगे ताकि आपका जो सपना है वो जिंदा रहे और वो एक बहुत खूबसूरत हकीकत बने। सूरज, ऐसा देखा गया है कि बहुत इनसिक्योर पास्ट होने की वजह से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ऑर्फन्स या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आने वाले छात्र, इन्हें हमेशा पहले चाहिए होता है कि कुछ गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए और बाकी कोई क्षेत्रों की और वो देखते ही नहीं है, खुद को जानते ही नहीं कि और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर हमारे इंडिया का जैसा कि देखा जाए कि हमको आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी हमको चाहिए होती विचारों से, हमको जो करने का मन है हम वो करें, लेकिन आज के समाज ने ऐसा वायोम बना के रखा है कि इफ़ यू आर इन गवर्नमेंट जॉब देन यू विल बी कंसिडर्ड एज ए सक्सेसफुल। इफ़ यू आर ए बिजनेसमैन, योर turnover is 1,000 crore, but you are not considered as a successful man. But you have a government job in a fourth class section, you will be successful. So we just have to change the mindset. A person is good earning or well settled and sleep well in the night. In my view, he is successful. Okay, good. So हर क्षेत्र में बच्चे जाने चाहिए। एक ही क्षेत्र में आप यदि कंसंट्रेशन करोगे तो वहाँ पर तो भीड़ हो ही जाएगी, और दूसरे क्षेत्रों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वो भी हम दीपसम मनोबल की ओर से कोशिश कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारे दिव्यांग बच्चे जाएं। अब सर आप देखिए कि अभी कुछ ही समय से हमारे जो आईटी सेक्टर, चेन्नई है, बेंगलोर है, मुंबई है, पुणे है ना, दिल्ली है, इतना उभर के आए क्योंकि उनको स्टार्टअप्स का मौका मिला। हमारी न्यू गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसी जैसी बनाई जो कि स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो वायोम है कि सरकारी नौकरी बस चाहिए, सरकारी नौकरी लग जाए। मैंने देखा सर दिल्ली में बच्चे 8-8 साल 10-10 साल तक प्रिपरेशन करते हैं और अनफॉर्चुनेटली वो सेलेक्ट नहीं हो पाते और फिर वो वही डिप्रेशन, एंजाइटी में परेशान होकर घर जाते हैं और फिर वो जो उनकी काबिलियत होती है कि वो एक बहुत बड़ा कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो रास्ता मिले वो रास्ता लो, क्योंकि एक रास्ता 1000 रास्ते खोलता है। हमको अगर नहीं गवर्नमेंट जॉब मिली तो मैं प्राइवेट में जाऊँगा, प्राइवेट नहीं मिली तो मैं खुद का बिजनेस करूँगा। मैं सर आपको बताऊँ कि यूपीएससी देने से पहले मैंने एक बैंक का भी एग्ज़ाम दिया हुआ। अच्छा। SBI बैंक पीओ का दिया, नहीं हुआ। मैंने और कोविड के समय में मैंने सोचा कि किसी प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर लूँ, लेकिन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी मुझे वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो लेकिन मैंने ट्राई किया, जब मैं वहाँ से फेल हो गया तो मुझे लगा कुछ और करना चाहिए। बैंक पीओ का एग्ज़ाम दिया, वहाँ फेल हो गया तो मैं स्टेट पीसीएस दिया, यूपीएससी दिया, आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे अभी और आगे जाना, और जितना आगे जाऊँगा, जितना सोसाइटी से लेता जाऊँगा, कोशिश यही रहेगी कि मैं बस सब लोगों को देता जाऊँ, लोगों से सीखता जाऊँ, लोगों को देता जाऊँ। और मेरा सर अंदर से मन है कि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो रोड पे आप निकलो बैगिंग करते हैं,
है ना। इवन उनके पेरेंट्स उनको साथ में लेके बैगिंग करवा रहे हैं। ठीक है, समाज, सरकारी नौकरी, सिस्टम जो भी है, लेकिन है बनाया सब हम ही ने है। हम ही ने बनाया। कोशिश हम ही को करनी पड़ेगी। सरकार तक बात आप पहुंचाओगे जब सरकार को मालूम होगा आपकी परेशानी। अब आप घर में सोच के घर में बैठ के सोचो कि सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही है, तो सरकार कहाँ से कुछ करेगी। और सिर्फ सरकार नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी सर, बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और अब हमारा ही एनजीओ है, हमारा जो दीप स्तंभ है, लोगों के लिए काम कर रहा है, बच्चों के लिए काम कर रहा है। एक बच्चे की ज़िंदगी बनेगी, वो हज़ारों की ज़िंदगी संभालेगा। सही बात है। विषय निकला ही है। तो जब ये हादसा हुआ तो तकलीफ, चैलेंजेस, इवन डिप्रेशन, ये सारा आपको हुआ होगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जिसको ये नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही सीवियर था। तो आज भी कुछ नेचुरल बातें जो होती है सबके साथ, वो आपके पास नहीं है। कुछ ना होना ऐसे ज़िंदगी में और परमानेंटली ना होना, इसको आपने रियलिटी में कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे एक्सेप्ट करते हो, और अब उसका क्या स्टेटस है? सर, इस सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं एक आम फैमिली में पैदा हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब का एक फियर रहता है जी। तो बचपन से ही ऐसे थे कि पढ़ने में ज़्यादा तेज़ नहीं थे, फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग थे नहीं कि कोई बड़ा बिजनेस कर पाए। तो ये था कि कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे और अपना लाइफ सेट कर लेंगे। लेकिन जब थोड़ा बड़े हुए तो खर्चे भी बड़े हुए। फादर मेरे सिलाई का काम करते हैं, तो इतना वो नहीं कमाते थे कि मतलब हम लोग के सारे खर्चे पूरे हो सके। क्योंकि सर आज का समाज ऐसा है कि एक्सपेक्टेशन आपके सामने रख देता है। अगर आपके पास बाइक है तो आपका फ्रेंड अगर कार लेके आ गया तो आपके मन में फिर ये आएगा कि कार चाहिए। तो ये सपने धीमे धीमे हर किसी के होते हैं। देन जब ये हादसा हो गया, मैं तो अपने सपनों के साथ जी रहा था, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर रहा था, खुश होकर जी रहा था। लेकिन जब ये हादसा हुआ, हादसे के बाद में जो सर एकदम से समाज का व्यू बदला। ओके। समाज का व्यू बदला, तो समाज का व्यू सिर्फ इसलिए बदला कि हादसा हो गया। मैं 2 पैर से 4 पहिए पर आ गया, और जब मैं यहाँ आ गया तो मेरा सोचने का, समझने का पूरा नज़रिया ही बदल गया। तो एक तो सूरज वो था जो कि एक हादसे का शिकार हो गया, अब ये न्यू सूरज है जो कि सीख रहा है। आज आपके सामने एक न्यू सूरज बैठा है, राइट, जो कि कुछ सीख चुका है। अब आगे उस सीखे हुए को कैसे लोगों तक पहुंचाना है। जो व्यू पॉइंट आज के समय में बच्चों का रहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, या सोसाइटी उनको बोलती रहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो सब नहीं सुनना है। इधर से सुनो, इधर से निकालो, इसका ध्यान लगाओ, अपने राइट डायरेक्शन पे वर्क करो। कोई भी गाइडेंस चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, अगर वो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं हमसे, तो उनके लिए हम लोग अवेलेबल हैं। और जो नहीं, अगर नहीं भी है तो आज के समय में से बहुत सारे चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप उनके थ्रू हमसे संपर्क जी कर सकते हैं। मुझे ये पूछना था, थोड़ा सा अंदरूनी सवाल है कि इतना बड़ा हादसा हुआ कि जिसका परमानेंट इम्पैक्ट हुआ है आप पर, तो तब से आज तक, पहले ज़्यादा महसूस होता होगा, अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी महसूस होता होगा, तो ऐसा जब महसूस होता है, बुरा लगता है या फिर कुछ कमी है ऐसा लगता है, तो सूरज खुद को क्या बताता है? मुझे वो आपकी बात चाहिए कि आप खुद को क्या बताते हो उस समय। सर, मैं अपने आप को यही सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं ऐसा ही दुनिया में आया। अगर मैं बाय बर्थ ऐसा होता तो मुझे लगता है कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ। मैं अगर नहीं चल सकता तो मैंने व्हील चेयर ले रखी है, तो ये मुझे चलाएगी।
मैं नहीं लिख सकता तो राइटर है मेरे पास, वो लिखेगा मेरे लिए। मैं नहीं पहन सकता तो दोस्त है मेरा, वो मुझे कपड़े पहनाएगा। ख्याल आता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी बहुत लगता है। तो बस मैं इतना ही कहता हूँ कि हे ईश्वर, मैं शायद इस चीज़ को सहन कर सकता हूँ, इसीलिए तुमने मुझे ये दुख दिया है। लेकिन ये दुख किसी और को वो मत देना, क्योंकि जो मैंने सहा है वो मैं जानता हूँ कि आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसा कहा गया है हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी और रिलीजन में भी, वी आर नॉट आवर बॉडी, वॉट एवर वी, दैट इज़ मी, मैं यानी मेरा शरीर हूँ नहीं। तो शरीर में कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए तो वो प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ है, शरीर को हुआ, मैं तो अलग हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इसी प्रकार से सोचते हो, इसलिए आप इतनी मुसीबतों के बाद भी आप सिर्फ खुश रहते हो, खुद को एक्सेप्ट किया, ऐसा ही नहीं, लेकिन आप तरक्की कर रहे हो, आप आगे जा रहे हो, आगे की सोच रहे हो, सक्सेस पा रहे हो। तो ये बहुत लोगों के लिए इंस्पायरिंग है जर्नी। मुझे पता है ये एकदम ही आइडियल जर्नी नहीं हुई होगी, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने जो कहा कि जब चैलेंजेस आते हैं तो उससे एक ऑप्शन हमें मिलता है कि इससे सीख ले। ऐसे करते करते शायद आप आगे आए। फिर भी इस जर्नी में ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं, कुछ किताबें हैं या कुछ इंस्पिरेशन है कि इन बातों से आपको प्रेरणा मिलती रही या मिलते रहती है? सर, मेरे एक्सीडेंट के बाद में जब फर्स्ट टाइम मुझे जेएनयू के बारे में पता लगा, तो उस समय पे जेएनयू में डॉक्टर अक्षांश गुप्ता हैं जो कंप्यूटर साइंस से पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे थे। ओके। तो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला। वो व्हीलचेयर बाउंड है? हाँ। तो आप सर उनके बारे में सर्च कीजिएगा। तो ही बाय बर्थ फुल बॉडी पैरालाइज एंड ही कांट स्पीक प्रॉपरली। ओके। आप अगर स्टार्टिंग में उनसे बात करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कहना क्या चाह रहा है। दिल्ली में है? हाँ, अभी तो गवर्नमेंट जॉब लग गया उनका, तो जयपुर में भी पोस्टेड है वो। तो मैं उनसे फर्स्ट टाइम जब सर मिला ना, तो मैं उनको देखता ही रह गया। मैं अपने एक्सीडेंट के बाद उनसे मिला। मैं एक्सीडेंट के बाद बहुत परेशान था कि मैं कैसे करूँगा। अब तो मैं एक गिलास पानी चम्मच उठाने के काबिल नहीं रहा। लेकिन मैं उनको देखा तो वो सब पेन भी नहीं पकड़ पाते। ही कांट पिक द पेन व्हाइल दे ओके। एंड हिज फुल बॉडी 100% पैरालाइज। जब वो 6 महीने के थे तो अब उनको पैरालाइज हो गया, बट ही इज ब्रिलियंट बाय माइंड। ही डूइंग बीटेक, एमटेक, PhD, पोस्ट डॉक्टरेट इन होल कंप्यूटर साइंस एंड ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड ही इंस्पायर्ड मी। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझसे यही बोला, कम से कम तुमने 22 साल की ज़िंदगी जी है। मैं बचपन से ऐसा हूँ। एंड दैट लाइन टच माई हार्ट कि हाँ यार, कम से कम 22 साल तो सूरज जो भी था, जैसा भी था, जी के आया। अब कुछ और बनना है। मैं इस काबिल तो हूँ कि मैं कम से कम मैं साफ बोल सकता हूँ। ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। अनदर स्टोरी आज ही मुझे एक इंस्पायर की, यही दीप स्तंभ मनोबल में। बच्चा जिसके दोनों हाथ नहीं है, बस इतना हाथ है। एंड मुझसे मिला तो वो स्टडी कर रहे थे, तो उनको बोला थोड़ा लिख के दिखाना। तो जब उन्होंने लिख के दिखाया तो बहुत अमेजिंग है सर। हम उसको कुछ चीज़ें हम बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया हुआ है। एक मैंने बच्ची देखी थी उस दिन जब हमारा लास्ट इवेंट था, वो पियानो बजा रही थी पैरों से। आउली, परफेक्शन। हम
सोचते हैं कि हम कर नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। कोशिश नहीं करते। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है सर फिर भी बहुत कुछ है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे सूरज है लेकिन काले बादलों से घिरे हुए हैं। ये सूरज ने जो बात कही है मुझे वो बहुत दिल को छू गई। 18 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं दीप सम मनोबल के माध्यम से कि ऐसे बहुत सारे हमारे युवा आगे आए, और उसी में से एक सूरज आज इतनी बढ़िया काम कर रहा है, और ये सारा काम कर रहा है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे ज़िंदगी में तो वो है हमारी ज़िंदगी। हम जिंदा हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ है नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने खुद के ज़िंदगी से बता रहे थे आपको सूरज, मैं तो शब्दों से बता रहा हूँ। और ऐसी हज़ारों ज़िंदगियाँ मैंने देखी है, और वो भी सारे मेरे इंस्पिरेशन हैं। क्योंकि आप जब बात करते हो और आप जब वो प्रैक्टिकली देखते हो, इसमें फ़र्क पड़ता है। और इसलिए कुछ हो ना हो, हम जिंदा हैं और हम सोच सकते हैं, ये हमारी फैकल्टी सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। ये यदि दो ही बातें हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेजर और बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट होने के बाद वो एक ज़िंदगी का छोटा हिस्सा था, यह मानकर, खुद को समझाकर आज सूरज तड़प रहा है पूरे विश्व में। और उनके विचारों से आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये खुद के लिए नहीं है, सीखना है लेकिन सबको देना है। ये जो मूलभूत बातें हैं दीप सम फाउंडेशन से जुड़ी हुई, कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हमारी ज़िंदगी हमें बहुत खूबसूरत बनानी है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमने कितनी ज़िंदगियाँ खूबसूरत बनाई। सर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हाँ। रोकूंगा। मैं हमेशा से एक बात सोचता हूँ कि हम जहाँ पर भी जन्म लिए हमने डिसाइड नहीं किया। सही बात। हमारी माँ कौन होगी हमने डिसाइड नहीं किया, हमारे पिता कौन होंगे हमने डिसाइड नहीं किया, हमारी जाति कौन सी होगी हमने डिसाइड नहीं किया, हमारा धर्म कौन सा होगा हमने डिसाइड नहीं किया, हमारा देश कौन सा होगा ये तक हमने नहीं डिसाइड किया। तो फिर हम ये चीज़ अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दें कि हम इस गरीब घर में पैदा हो गए तो इनका दोष है उनका दोष है। किसी का दोष नहीं है। आप अच्छी बात है कि आप पैदा हुए हैं, आपके पास जीवन मिला है, सही। आपको बस रास्ते ढूंढने हैं। अब रास्तों में तो सर दिक्कतें तो आएंगी ना। अभी हम इस कमरे में बैठे हैं, अगर बोले कमरा तो बंद है ना, रास्ता ढूंढने के लिए हमको उठ के जाना पड़ेगा दरवाजे पे। बस छोटी सी कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है कि क्या हम सोच सकते हैं, क्या हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, क्या हमारी इच्छा है, क्या हमें सही में काम करना है। और यदि इतनी सारी बातें हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कितनी भी परेशानियां आए उस पर हम हावी हो सकते हैं। ये बता रहे थे सूरज तिवारी। धन्यवाद, धन्यवाद सूरज। थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। एंड मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने मन की खुशी कैसे व्यक्त करूं। बस मैं यहाँ बैठा हूँ। बस मेरी सर आपने जो सवाल पूछा था कि कैसे मैं सोचता हूँ, तो मैं सर बुद्धा का मध्यम मार्ग को बहुत फॉलो करता हूँ। सेम हियर। मैं बस ईश्वर से यही कामना करता हूँ, इतना देना कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, वो इतना भी नहीं देना कि मुझे किसी से मांगना पड़े। इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। बस इतना आशीर्वाद मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ। बहुत सही।
मैंने ये देखा है हमारी सारी बातों में आज तक बहुत पहले से कि बहुत से विचार हमारे जुड़ते हैं, एक ही राह पर हैं। और इसी तरीके से जब एक राह, एक दिशा, एक सोच वाले लोग एक साथ आते हैं और सही में काम करते हैं तो ऐसी बातें होती है कि जो किसी ने सोची भी नहीं होती है। बिल्कुल सर। उसे सिनर्जी कहा जाता है। लेकिन ये हर बार होता ही है ऐसा नहीं है, लेकिन वैसा होने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यदि वो हो गया तो हमारी ज़िंदगी अर्थपूर्ण होती है, मीनिंगफुल। बिल्कुल। वरना अकेला मैं, अकेले आप, अकेला और कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर ही नहीं पाता। और इसके लिए एक ध्येय, एक विचार, एक सोच और एक साथ काम करने की तैयारी चाहिए। बिल्कुल। आज तक विश्व में जितनी भी क्रांति हुई है, जितनी भी मूवमेंट हुई है, जितने भी बदलाव आए हैं, परिवर्तन हुआ है, वो इसी प्रकार से हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हमारी कोशिश है रहेगी कि बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि बाकी सब तो बहुत अच्छा चल रहा है हम सबका, इससे और कितना भी अच्छा चले तो उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। नहीं। ठीक है, ये चेयर और बहुत भी ज़्यादा लग्जरी हो गई तो बहुत ज़्यादा फर्क थोड़ा पड़ता है, लेकिन बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बहुत ही तकलीफ़ में है उसके ज़िंदगी में यदि परिवर्तन होना शुरू हो गया हमारे कुछ प्रयासों से, तो उससे जो फ़र्क पड़ता है वो तो हम नाप भी नहीं सकते। जैसे दोस्तों मैंने कहा कि दीपस्तंभ मनोबल से और भी मार्गों से बहुत सारे दिव्यांग बच्चे अभी मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं। जैसे अभी सूरज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई उन्होंने किया है, IAS में वो काम कर रहे हैं, कोई बैंक में कर रहे हैं। शायद आपको ना बहुत अच्छा माहौल ना मिले, लोग वेलकम करे, बहुत अच्छा बर्ताव करे, ऐसा नहीं होगा हमेशा। लेकिन ऐसे वक्त थोड़ा धीरज रखो। देखो ये ध्यान में रखो, आपकी एंट्री तो हो गई है। बिल्कुल सर। जो आप 10 साल पहले तो किसी की एंट्री नहीं थी, एंट्री तो हो गई है। और देखो समाज बदलने में बहुत समय लगता है, वो ऐसे झट से नहीं बदलता। इलेक्ट्रिसिटी का बटन आप शुरू कर दो, लग गया, बंद कर दो, बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आप इसी काम के दरमियान ढूंढिए कि फिर भी थोड़े ठीक ठाक अच्छे लोग कौन हैं, उनके साथ बात कीजिए। बदलाव होता है। हमने हमारा जो मानव इतिहास है कितना पुराना है। हाँ। और डेमोक्रेसी तक हम आए हैं, है ना, चलते आए, लेकिन वोटिंग राइट्स मूवमेंट को हमने 20th सेंचुरी में दिया। सही बात है। लेकिन दिए कब? जब किसी ने मूवमेंट चलाया, फिर उसका किसी ने साथ दिया, फिर उनको और लोगों ने साथ दिया, फिर साथ दिया, और आज देखिए हमको खुशी होती है कि भाई हम बराबर हैं। जो पहले की विचारधारा चली आ रही थी कि पुरुष को प्रधानता देनी है, आज वो नहीं, आज सब बराबर है। वैसा ही दिव्यांगों के बारे में होगा, थोड़ा धीरज रखना होगा और हमें उसके एम्बेसडर बनना है। थोड़ा धीरज रखना है, अच्छे लोग जो है उनसे और आपका कम्युनिकेशन बढ़ाना है। जो लोग ठीक ठाक नहीं है उनको डायरेक्टली फाइट नहीं करना है। आपके जो सीनियर्स है, जब आपको अनबेरेबल हो रहा है कुछ, टॉक टू योर सीनियर्स। बहुत ज़्यादा सहना नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें सह लीजिए, थोड़ा ध्यान, क्योंकि मेन बात यह है आप उनमें से ही लड़ने लगे तो आपका जो आपको प्रोग्रेस करना है वो रुक जाएगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपके सीनियर्स के साथ, जो आपको समझ सकते हैं, ऐसे कोई इंसान के साथ ये शेयर कीजिए। ऐसी अलग अलग स्टेजेस आगे है, यू कैन इवन कंप्लेंट, लेकिन इसको समय लगेगा, ये मुझे बताने की इच्छा है। और काम सीखना पड़ेगा। सबसे अहम है, आपको कोई काम देगा नहीं, आपको उन्हें ये प्रूव करना होगा कि मैं कर सकता हूँ। मुझे शायद समय लगेगा, तकलीफ होगी, कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कर सकता हूँ और मेरी इच्छा है, आप मुझे वो दीजिए। और विनम्रता से ऐसी आप अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कीजिए, काम कीजिए, परफॉर्म कीजिए। क्या होता है कि कभी कभी हमको ये लगता है कि हम किसी पोस्ट पर गए तो हम बड़े ऑफिसर हो गए। ऐसा नहीं है। आपको कोई जूनियर भी सिखा सकता है। जो अगर कोई सवाल है नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा मतलब नहीं सोचना है कि हम यहाँ हैं, हम इससे कैसे पूछे, हम इससे पूछेंगे तो हमारा वैल्यू कम हो जाए। ऐसा नहीं है। हमको चींटी से लेकर हाथी तक सब सिखाने वाले, हमको बस सीखना है, थोड़ा सा विनम्र रहकर। गुस्सा आने से सब
है। किसी का कुछ भला नहीं हुआ, लेकिन प्यार से दुनिया सब बदल जाती बातें होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।